रघुनाथाय सीताय पतये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् वाजैवनेत्रं रघुवंशम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जयकार बोलेंगे, फिर हम अपने बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए अपने कथा प्रसंग पर जाने से पहले मन मानस को पवित्र करने के लिए थोड़ा कोशिश किया हुआ। चलो आरती को। हाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती का स्वागत करें, सम्मान करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निरालम, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निरालम, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ज्ञान यही, हरि नाम यही हर ज्ञान यही, जग के मंत्र की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटा
कर लिए दुपहर में श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है पार, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पार। मधुर बोल मधुमंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। मधुर बोल ये मधुर बोल मधुमंत को सतमार्ग बता वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है पार, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पार, भागवत भगवान की है आरती। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री भाग्य बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, बैठिए। हाँ, ये जो शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये किसी प्रयास या किसी कर्म का फल नहीं हो सकता। ये इस जन्म का या अन्य किसी प्रारब्ध का फल नहीं हो सकता। पूछा गया, एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से पूछा कि महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत क्या है? उत्तर उन्होंने बहुत सुंदर दिया। श्रीमद् भागवत एक साधन है। वो विस्मित हो गए। साधन माने संसार में जब कोई आता है या जाता है तो आने जाने में साधन की जरूरत है। देखिए, तीन चीजें हैं, जीव, माया और ब्रह्म। तो जीव को मानिए साधक। साध्य कौन? जिसे वो पाना चाहता है। तो पाया कैसे जाए?
जब ये प्रश्न खड़ा होता है तब याद आती है साधन। जैसे कानपुर जाने के लिए कानपुर साध्य है, यात्री साधक है, तो साधन की आवश्यकता है। वो साधन क्या है? किसी का बस हो सकता है, किसी का निजी वाहन हो सकता है, लेकिन ये लौकिक साधन जो जिस तरह से हमें चाहिए वैसे ही पारलौकिक साधन मुझे चाहिए, और वो पारलौकिक साधन है श्रीमद् भागवत। महात्मा ने पूछा, महाराज जी एक माइक इधर भी लगाओ, नहीं तो हम इसी में घुसे रहेंगे। क्या एक है तुम्हारे पास माइक? एक और लगा दो। अच्छा भाई, एक से तो हम इधर नहीं घूम पाएंगे, उधर नहीं घूम पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साधन ने साधक को ज्ञान कराता है, साधक को साधन ज्ञान कराता है। कैसा? कि हम किस तरह से, किस मार्ग से उस साध्य तक पहुंच सकते हैं, यह श्रीमद् भागवत। तो महाराज श्री ने भागवत के 4 स्थूल चरण बताए। उसको पाने के लिए नाम एक साथ, रूप दूसरा, लीला तीसरा, और चौथे पर उन्होंने रखा उसका धाम। इन 4 के माध्यम से हम उस साध्य को पा सकते हैं। अब उस साध्य क्या है? तो उन्होंने पहला श्लोक सुनाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्योतपत्या विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् महा। सच्चिदानंद, बस इस पर विश्लेषण हो। क्या है सत्य? सत्य माने सार, सत्य माने सार भी है कि अमुक वस्तु का ये सत्य है, रसों में सत्य है, और सत्य माने नित्य। एक विद्वान ने परिभाषा की, सत्य माने कर्म, चेतन, चित्त माने चेतन, चेतन माने ज्ञान, और चेतन माने चैतन्यता, चैतन्य। तो जो नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद से जब मिलता है तब तीनों को मिलाकर के कहते हैं सच्चिदानंद। बड़ी कठिनाई है ये तो महाराज जी, बड़ा कठिन साधन 4, और नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद को प्राप्त करना प्रत्येक का धर्म है। बड़ी भारी यात्रा हुई, यहां से वहां तक चले, थकान आई, शरीर की एक मांग हुई, बस थोड़ा विश्राम मिल जाए। विश्राम क्या है? सुख है, सुख। प्रत्येक जीव के जीवन का लक्ष्य है सुख, हैप्पीनेस, आराम मिल जाए बस। जो शांति है, जो सुख है, वही आनंद है। प्रत्येक जीव का धर्म, प्रत्येक जीव का लक्ष्य उस आनंद को प्राप्त करना है, और इस विग्रह का नाम सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत का नाम इसलिए रखा गया, प्रारंभ किया गया
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतु क्या? जगत का कारण ही हेतु है, या हेतु माने कारण। प्रत्येक जीव के पीछे कारण जुड़ा है कि वो सच्चिदानंद पाना चाहता है। तो पाए कैसे? बस धैर्य रखो, आपको इन 7 दिनों में उस साधन तक पहुंचा दिया जाएगा। आप धैर्य रखें, क्योंकि कोई काम बहुत जल्दी नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। एक बहुत बढ़िया उक्ति जीवन में हम सब लोग सुनते रहते हैं और लोग कहते भी हैं, धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब होय, माली सींचे 100 घड़ा और तू आए फल होय। ऋतु आने से फल होता है। तो धीरे धीरे सब करते रहिए। आपको उद्देश्य बनाना है कि मुझे धीरे धीरे ये सब करना है। और आइए आपको एक बढ़िया जगह से जुड़े। माध्यम मेरा प्रथम प्रयास, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, दिल दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर तुझसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्धयंता करण धीरे धीरे। करो शुद्ध तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि सेवा भक्ति हरि मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे प्रयास में यदि कोई कमी न हो तो उस तक पहुंचना बहुत सरल है। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ थोड़ा कठिन है, लगता है कठिन है नहीं, लगता है कठिन, क्योंकि इसमें जो श्रोता है वो परमहंस संहिता का ज्ञाता है और जो वक्ता है वो परमहंसों का भी परम आचार्य है। हंस कौन? जो दूध से पानी को अलग कर दे, नीर और क्षीर के बिलगाव को जो जानता है वो तो है हंस। जो नीर और क्षीर के तत्व को जानता है वो है परमहंस। दूध में व्याप्त घृत पर हंस विचार नहीं कर सकता, उस पर परमहंस विचार कर सकता है। इसलिए इस परमहंस की संहिता को समझने के लिए थोड़ा बौद्धिक स्तर, थोड़ा सबस आपको लगाना है और पूरी बात आपको समझ में आएगी। तो ये जो हमने आपको बताया कि भगवान के नाम, रूप और धाम, लीला, इन चारों विग्रह में एक और विग्रह आपको जोड़ना पड़ेगा, उसका नाम है संत, उनके परिकर। क्योंकि भगवान कहते हैं कि संत और गुरु की कृपा जिस पर नहीं होती उसे मैं नहीं मिलता, क्योंकि संत ही मेरा स्वरूप है, गुरु ही मेरा स्वरूप है। इसलिए संत और गुरु तब मिलते हैं जिन पर मेरी कृपा होती है। एक जगह उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, जब संत की मुझे जरूरत पड़ती है तब क्या होता है? सत्संगति मुझे चाहिए, क्योंकि सत्संगति से ही विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे महाराज जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सत्संग से विवेक तो आ जाता है, तो फिर क्यों नहीं होगा हम किसी साधु के पास जाएं और उससे अपनी बात कहें, फिर मुझे विवेक क्यों नहीं होगा? बोले नहीं होगा। या तो आपकी बुद्धि उसे धारण नहीं कर सकेगी, या उस संत में वो क्षमता ही नहीं होगी कि आपको समझा सके।
इसके लिए एक बीज की जरूरत है। जैसे वस्तु देखने के लिए आंखें चाहिए, वस्तु भी है, आंखें भी हैं, लेकिन अंधेरा है तो बताओ आंखें वस्तु देख लेंगी क्या? नहीं देख सकती। उसके लिए बीच में जरूरत है प्रकाश की। अगर प्रकाश है तो आंखें वस्तु देख सकती है। तो ये जो प्रकाश है यही राम कृपा है। तभी उन्होंने कहा कि गुरु सब ढूंढते हैं, गुरु सब देखते हैं, लेकिन किसी किसी के भाग्य में बहुत सुंदरता से गुरु सुलभ हो जाता है। और इसके लिए क्या चाहिए? बोले राम कृपा चाहिए। कैसे? संत विशुद्ध मिले ही परते ही, और राम कृपा कर चित जी। जिस पर राम कृपा कर दे उसे संत विशुद्ध मिल जाए। नहीं तो फिर राम रहीम जैसा संत मिल सकता है, गलत दिशा की ओर मोड़ सकता है। इसलिए इस पावन ग्रंथ को जानने के लिए संत की, गुरु की कृपा चाहिए। परंपरा व्यक्ति के जीवन से जुड़ती है, गुरु परंपरा।